प्रयागराज महाकुंभ में अमावस की काली रात को हुई भगदड़ की घटना को भूलकर अखाड़ों के संत महात्मा अब बसंत पंचमी पर 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान की तैयारियों में जुट गए हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अखाड़ों का शाही स्नान होगा। शाही स्नान यानी अमृत स्नान से पहले शाही जुलूस निकाला जाएगा और इस शाही जुलूस में जो आचार्य होंगे, जो दूसरे संत महात्मा होंगे, महामंडलेश्वर होंगे, वो आस्था श्रद्धा का केंद्र रहेंगे, आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लेकिन इस शाही जुलूस में आपको सोने के सिंहासन के भी दर्शन होंगे। महाकुंभ में पहली बार कोई आचार्य सोने के सिंहासन पर विराजमान होता दिखाई देंगे और ये सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे सन्यासियों के सबसे पुराने आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज, जिनको लोग एनवायरमेंट बाबा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इन्हें गोल्डन बाबा भी कहते हैं। तो आप देखिए कि ये सोने का सिंहासन जो है वो तैयार है, महाराज जी इस पर विराजमान हैं। और इस सोने के सिंहासन के बारे में आपको बता दें कि तकरीबन 5-5.5 फीट ऊंचा है। इस पर दोनों तरफ जो है वो शेर बने हुए हैं, बाईं तरफ भी दाहिनी तरफ भी। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सूर्य देवता का एक चित्र बना हुआ है और सूर्य देवता के साथ साथ इस पर ओम की आकृति बनी हुई है। और ये देखिए कि ये बहुत शुभ माना जाता है सनातन धर्म में। हाथी ये बने हुए हैं, प्रतीक बने हुए हैं, तमाम दूसरे देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं। और ये पूरा का पूरा सिंहासन जो है ये सोने से बना हुआ है, स्वर्ण से बना हुआ है। तो स्वर्णिम कलर जो होता है, गोल्डन कलर, उसकी आभा जो है उसकी चमक बिखेर रहा है। और बसंत पंचमी का दिन तो वैसे भी विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती का होता है। तो महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप जब निकलेंगे कल दर्शन देने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए, तो इसी सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर निकलेंगे। इस बार ऐसी सभी लोगों की इच्छा है कि बहुत स्नेह और प्रेम से हम लोगों ने भेंट किया हो, तो शाही स्नान पर गुरुदेव यह सिंहासन होना चाहिए, आप विराजमान उस पर हों, ऐसा अभी तक सोचा गया है। बाकी आगे की कैसी परिस्थितियां बनती हैं वो देखा जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, सभी लोगों की इच्छा है कि सभी लोग दर्शन करें, लेकिन आपके माध्यम से ही सभी लोग इसको दर्शन कर ले रहे हैं। तो बाकी आगे का जो प्रभु का सोचा जो है पहले होता है, मनुष्य का सोचा बाद में है। जो प्रभु सोच रखे होंगे वही कार्य सिद्ध होगा। महाराज जी, ये बताइए कि ये सोने का सिंहासन आपने तैयार कराया है क्या? खासकर लगता है कि महाकुंभ को लेकर। नहीं, हमारे भक्तों ने हमें भेंट किया था और उन्होंने भी हमको सरप्राइज दिया था, हमको नहीं बताया था, कहा गुरुदेव। और हमने जब खोला हमको तो हमको लोगों ने बताया, हमने क्यों ऐसा बनाए। कहीं लोग जाने के बाद देवी देवता अपने गुरुओं को स्वर्ण की मूर्तियां बनाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवित ही, हमारा गुरु जब जीवित है और देव लोग जाने से पहले ही उसको स्वर्ण के सिंहासन में बैठ करके उसकी पूजा किया जाए। उस भाव में हमारे भक्तों ने हमको इस स्वर्ण के सिंहासन को भेंट किया। मतलब ये भक्तों द्वारा भेंट किया गया सिंहासन है। भक्तों ने कुछ जानकारी दी है क्या कि इसमें कितना स्वर्ण लगा है? और न किसी ने हमको जानकारी दिया है, न मैंने किसी से पूछा, क्योंकि ये अतौल है। वो अपने भाव से दिए हैं, श्रद्धा से दिए हैं, विश्वास दिए हैं, इसलिए अतौल है। जो चीज अतौल है उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती है। जब आप ये स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं, और अमृत स्नान के दिन जब आप शाही रथ पर ये सिंहासन रखा जाएगा, आप उस पर विराजमान होंगे और जो लाखों करोड़ों की संख्या में बसंत का स्नान करने के लिए श्रद्धालु आएंगे, तो किस तरीके से क्या लगता है? संत तो वैसे सब मोह माया त्याग देते हैं, तो कोई अलग अनुभूति होगी क्या? देखिए, हम लोग तो माया हमारे पीछे भागती है, मैंने माया के पीछे नहीं भागा हूँ। मैंने वही कहा कि संत तो माया मोह सब त्याग देते। वही व्यक्ति कभी कभी बोलता है संतों के पास बड़ी माया है, तो हम माया के पीछे नहीं है, माया हम लोग पीछे भागती है। इतने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र भंडारे सब कुछ चल रहे हैं, तो संतों के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं ना, तो माया उनकी साथ दे रही है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे घर में स्वर्ण न हो, ये व्यवस्थाएं न हो, और आप नहीं चाहते हैं क्या? लेकिन हमें नहीं, ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता। ये मैं कहीं भी चला जाऊं, आज मैं सब छोड़ के चला जाऊं, 1 साल के बाद मेरे पास आइए, फिर ये मेरे साथ साथ घूमने लगती है। तो ये गुरुजनों की कृपा है। तो अब मैं कैसे इसके बारे में व्याख्या करूं? अब लेकिन मैं इससे सबसे रहित हूं, समझिए ना, मैं इस सबसे ऊपर हूं। ये भक्तों का प्रेम है, स्नेह है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गुरु को उच्च स्थान पर बैठाएं। और आप कभी चाहेंगे कि आपका गुरु नीचे स्थान पर बैठे?
है, और वो हमेशा चाहता कि मेरा गुरु उच्च स्थान पर हो। तो उनके भाव हैं, तो लोगों ने बैठाया, उस भाव का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इस पे बैठ कर मैं जब करता हूँ तब करता हूँ, पूरे विश्व के कल्याण के लिए करता हूँ, सभी जात संप्रदाय के कल्याण के लिए करता हूँ। बसंत पंचमी का पावन पर्व है, माँ सरस्वती का दिन है। उस दिन पीले वस्त्र लोग पहनते हैं, दान भी करते हैं। तो हमारे शिष्य ने उससे पहले ही स्वर्ण दान मुझे पीले वस्त्र में कर दिए हैं सब लोगों ने। महाराज जी, एक सवाल और है कि जब आप शाही रथ पर सवार होंगे, इस स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान होंगे, तो आप तो अमृत स्नान करने के लिए जाएंगे। वहां प्रशासन, सरकार ने डबल बैरिकेटिंग कर रखी है, आम श्रद्धालु उसमें घुस नहीं पाएंगे, दूर से ही दर्शन करेंगे। लेकिन क्या फिर भी सोने के इस सिंहासन की रक्षा के लिए कोई बाउंसर या सुरक्षा कर्मी भी लगाएंगे क्या आप? जिसकी रक्षा ईश्वर करते हो तो मनुष्य उसकी रक्षा क्या कर सकता है। यहाँ कोई बांसर थोड़ा लगाए हैं, बांसर एकदम है। यहाँ तो देखिए झोपड़ी में रहते हैं, वो बना है अपना एक छोटा सा प्लाई का, इसी में है। तो हम लोग परमात्मा गुरु में निष्ठा विश्वास रखते हैं। जब तक गुरु और परमात्मा रक्षा कर रहा है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हम लोग उसी निष्ठा विश्वास के साथ पूर्ण रूप से शाही स्नान में चलेंगे और परमात्मा रक्षा करेंगे, बाकी ईश्वर की कृपा। महाराज जी, एक सवाल और है कि आपको लोग एनवायरनमेंट बाबा के नाम से जानते हैं। आप हर साल जो है वो कई करोड़ पौधे वितरित करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, संकल्प दिलाते हैं। इस तरह के जब आप सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर के अमृत स्नान के लिए जाएंगे, लोगों को दर्शन देंगे, फिर तो आपको लोग गोल्डन बाबा कहने लगेंगे। अब देखिए, अब किसी के भाव को रोका नहीं जा सकता है। हम भगवान हो नहीं सकते हैं। अब भगवान कृष्ण के अनेकों नाम से लोग पुकारते थे, तो अब हम भगवान हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा है, अच्छे नाम से जो भी पुकारे हमको स्वीकार होता है। चलो भाई, भाव में लोग पुकार रहे हैं। जिनको जो सरल सहज नाम होता है उसी से पुकार लेते हैं, तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मेरा नाम है, पूर्ण रूप से मुझे इन्वायरमेंट बाबा के नाम से ही पूरी दुनिया में लोग पुकारते हैं। कहा भी गया ना कि जाकी रही भावना जैसी जो है वो। एक अंतिम प्रश्न ये है कि वसंत पंचमी के दिन सोने के सिंहासन पर विराजमान होके स्वामी अरुण गिरी जी महाराज भक्तों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि अभी 4 दिन पहले अमावस की काली रात को भगदड़ हुई, तमाम लोग काल के गाल में समा गए। तो किस तरीके से माहौल बदले? लगता है कि ये सोने का सिंहासन, इसके दर्शन करेंगे तो लोगों का थोड़ा मन बदलेगा, लोगों का डर दूर होगा। देखिए, जो बसंत पंचमी है, ऋतु परिवर्तन होता है, और मैं कहता हूं कि उस दिन हृदय परिवर्तन होना चाहिए। हृदय को अच्छा परिवर्तित कर लीजिए। आप जहां हो वही स्नान करें और भगवान गजानंद महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा आने वाला जीवन, जितने साल हम जीवे, मेरा हृदय जो है पर्यावरण के प्रति, हम पर्यावरण की रक्षा करें, मानव की रक्षा करें, सभी जात संप्रदाय का कल्याण हो हमारे शरीर से। हृदय का परिवर्तन किया जाए, और ऋतु का परिवर्तन तो बसंत पंचमी पर होता ही है, सबको पता है। तो अब इससे स्वर्ण से परिवर्तन नहीं हो सकता है, हृदय को परिवर्तन करना पड़ेगा लोगों को। जो एक काली रात बीती है, जो एक घटना बीती है, उसके बाद परिवर्तन की बयार बहेगी जो है बसंत पंचमी के दिन, और महाकुंभ में फिर से वही पुराना माहौल आएगा। देखिए, तमाम संत महात्मा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी के साथ आप लोग भी उस दिन जाएंगे अमृत स्नान करने के लिए। महाराज जी इस सोने के सिंहासन पे विराजमान होंगे तो एक अलग तस्वीर दिखाई देगी। हमारे महाराज जी आचार्य जी हैं अवान खाड़े से, जो पूरे विश्व के लिए शांति मांग रही है। सब हमारे महात्माओं को यही संदेश भेज रहे हैं कि पूरे विश्व के लिए शांति का संदेश भेजो। और हमारे महाराज जी ने देखो 5 करोड़ वृक्ष लगाए हैं पूरे पर्यावरण के लिए भी। सबको जो हमारी ऑक्सीजन है आनी चाहिए सबको। देखो कितना ये पौधे काट रहे हैं लोग, कितना उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे महाराज जी। और पूरे पब्लिक को हमारे को संदेश है, जितने भी हमारे महाकुंभ लगा पूरे बिल्कुल, महाराज जी को तो एनवायरनमेंट बाबा के लोग नाम से लोग जानते ही हैं। ये सोने का सिंहासन शाही जुलूस में आकर्षण का केंद्र रहेगा। हाँ, जरूर रहेगा। जैसे मान लो स्वामी जी के द्वारा लोगों का भाव है, ये भाव है, भाव में दिया गया एक दाना भी हमें ग्रहण है। तो साधु संतों को जो भी चीज़ मान लो भक्तों के द्वारा खिलाई जाए या दान में दी जाए, तो वो हमारे लिए, हम तो जोली करके ले लेते हैं। तो ये आकर्षित का केंद्र इसलिए बना रहेगा कि महाराज जो हमारे आचार्य जी हैं, ठीक है ना, आवाहन अखाड़े की जो ये समझ लो आवाहन अखाड़े के एक स्तंभ में, तो जैसे निर्देश देंगे उनके अनुसार ही हमारा, जैसे अखाड़े को निर्देश होगा वैसे ही सारा चलेगा अखाड़ा।
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों के जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, वो अमृत स्नान के लिए जाएंगे। लेकिन उस अमृत स्नान में सोने का ये सिंहासन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.